तो आप बड़ी आसानी के साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन को यूटिलाइज़ करते हुए जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमर ख़ान। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी के जॉब सीकर वीज़े के हवाले से। जी हाँ, जर्मनी ने जॉब सीकर वीज़ा अनाउंस कर दिया है और आप अगर जर्मनी जाना चाहते हैं, लीगली मूव करना चाहते हैं, तो ये वीज़ा आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है। जर्मनी जहाँ पर ऑलरेडी 40 मिलियन फॉरेन वर्कर्स काम कर रहे हैं, अभी भी उन्हें लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और अगले 3 साल में जर्मनी तकरीबन 2 मिलियन मज़ीद फॉरेन वर्कर्स हायर करने के लिए तैयार है। ये बात वहाँ के जो फॉरेन लेबर मिनिस्टर हैं हर्बर्टस हेल, उन्होंने अपने एक बयान में कही कि जर्मनी को इकोनॉमिकली सक्सेसफुल रहने के लिए अपना ये स्टेटस मेंटेन करने के लिए क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने सारी दुनिया से तकरीबन 20 लाख लोग मज़ीद हायर करने हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 मिलियन लोग उन्हें चाहिए अगले 3 सालों में, जिसमें आप भी बड़े आराम के साथ अप्लाई करके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है सबसे बेसिक वो है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर मास्टर्स है तो क्या ही बात है। तो जो डिग्री है वो आपके पास किसी जर्मन यूनिवर्सिटी से अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, जो ऑब्वियसली नहीं है 99% लोगों के पास। तो अगर उसके इक्वलेंट आपके पास पाकिस्तान से भी कोई डिग्री है तो आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। तो ये वीज़ा आप आराम से हासिल कर सकते हैं और 6 महीने के लिए जर्मनी बड़े आराम से लीगली आप रह सकते हैं और अपनी नौकरी ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी जॉब सीकर के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, इसलिए मेक श्योर कि ये वीडियो आप आखिर तक बहुत गौर से देखें और इसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें ताकि अगले 1-2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर मैक्सिमम आप जर्मनी मूव कर सकें। ऑलराइट, अब हम जो एजेंडास डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। एजेंडा 1, व्हाट इज़ जॉब सीकर वीज़ा। ये वीज़ा एक्चुअली है क्या? ये वीज़ा 6 महीने के लिए वैलिड होता है और आप इस वीज़े को हासिल करके लीगली जर्मनी मूव कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और वहाँ रहकर अपने लिए नौकरी तलाश कर सकते हैं। अब ज़रा जल्दी से हम इस वीज़े के प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं, यानी कि फ़ायदे और नुकसानात। तो इसके 3 प्रॉस हैं मेरे नज़दीक और 3 ही कॉन्स हैं। प्रॉस क्या हैं? आप बग़ैर जॉब ऑफ़र के, जी हाँ, आपको इसके लिए जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, आप बिना जॉब ऑफ़र के जर्मनी मूव कर सकते हैं। नंबर 2, आप ये वीज़ा जब आपको नौकरी मिल जाए तो वहाँ पर रहते हुए ही बड़े आसानी के साथ वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं। नंबर 3, इसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि जर्मन्स अपनी ज़बान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस केस में इन्होंने ये कंडीशन भी उठा ली है। अब हम देखते हैं इसके कॉन्स। कॉन्स ये हैं कि आप ये वीज़ा सिर्फ 6 महीने के लिए हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, आप 6 महीने से ज़्यादा इस वीज़े पर नहीं रह सकते। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आपको जर्मनी हर हाल में छोड़ना होगा। नंबर 3, आप इस वीज़े पर अपनी फैमिली नहीं ले जा सकते। एजेंडा नंबर 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि हर वीज़े की एक एलिजिबिलिटी होती है, तो ऑब्वियसली इस वीज़े की भी है। सबसे पहले आपके पास, जैसे मैंने कहा, बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो डिग्री है, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से पढ़े हैं तो इसकी इक्वलेंसी आपको लेनी पड़ेगी इस वेबसाइट पर जाकर। ये वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है, इसे कहते हैं www.anabin.kmk.org। ओके, नंबर 2, ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम अपनी फील्ड में जिसमें आपने पढ़ाई की है उसी फील्ड में आपको 5 साल का तजुर्बा भी दरकार है, यानी डिग्री और फिर उसके बाद 5 साल का तजुर्बा, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नंबर 3, आपके पास इतने पैसे भी होने चाहिए कि जो आप शो कर सकें कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती, यानी ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स, मैं ख़ुद को सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आजकल के हिसाब से आपके पास बैंक में तकरीबन पाकिस्तानी 20-22 लाख रुपया होना चाहिए जो आप एम्बेसी में शो करेंगे। एजेंडा 3, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडेड।
ये चेकलिस्ट आप देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं अपना वीज़ा अप्लाई करते हुए। सबसे पहले ऑब्वियसली आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बड़ा केयरफुली, बड़ा ड्यूली आपने ये फॉर्म फिल करना है। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 3 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, ये बहुत ज़रूरी है। आप एयरबीएनबी पे जाके या booking.com पे जाके, या अगर आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं तो उसका एड्रेस आप एज प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन लगा सकते हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। कवर लेटर आपने बहुत तरीके से कैटेगोरिकली आपने सिर्फ इसी वीज़े के लिए लिखना है। एक बड़ा अच्छा सा कवर लेटर आपने बनाना है। अगेन अगर आप बना सकते हैं वेरी नाइस, CV भी आप बना सकते हैं वेरी नाइस। अगर आप नहीं बना सकते तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके। ऑलराइट, उसके बाद प्रूफ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, अगेन आपने सारी डिग्री अपनी साथ लगानी है। एक्सपीरियंस लेटर्स और सर्टिफिकेशंस, ऑब्वियसली आपने 5 साल का तजुर्बा आपने शो किया है तो उसके जो भी एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो साथ लगेंगे। इसके अलावा आपने अपनी आखिरी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स भी लगानी है। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं और आप जॉब पे रहते हुए ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो फिर भी आप अपने लास्ट एम्प्लॉयर से इसकी मांग कर सकते हैं और 3 महीने की आपने सैलरी स्लिप्स जो हैं वो साथ में लगानी है। CV, एक बहुत डिटेल CV आपने लगानी है जिसमें सारी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और आपका एक्सपीरियंस जो है वो शामिल होना चाहिए। इसके बाद आपके प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिस तरह से मैंने बताया कि आपको बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी पड़ेगी। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आपने 2-2 सेट्स बनाने हैं, 2-2 फोटोकॉपीज़ आपने बनानी है, वो अपने साथ लेकर जानी है। इसके अलावा यू नीड टू मेक श्योर कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में या जर्मन लैंग्वेज में हों। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रांसलेटेड होंगे, अटेस्टेड होंगे और लीगलाइज्ड होंगे। इसके अलावा जब आप एम्बेसी जाते हैं तो एम्बेसी आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर सकती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी और डॉक्यूमेंट्स जो आप समझते हैं ज़रूरी हैं वो आप साथ ही ले जाएं। जैसे आपका FRC है, अगर आपके कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, आपकी फैमिली डिटेल है, वो सारी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं एजेंडा 4 की तरफ, जो है वीज़ा एप्लीकेशन स्टेप्स या जो प्रोसेस है। जब आपके पास एजेंडा 3 के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म आपने ले लिया, अब आपने उसे फिल करना है। स्टेप 2, यू हैव टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद द एम्बेसी। आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है। तो जो पाकिस्तान में जो इनकी एम्बेसी की वेबसाइट है वो है pakistan.diplo.de। ये भी सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ऑलराइट, इसके बाद आपको एम्बेसी जब अपॉइंटमेंट दे देती है तो आपने एम्बेसी जाना है, अपनी वीज़ा फ़ीस पे करनी है जो राउंड अबाउट 80 to 90 यूरोज़ है, और उसके बाद आपने इंटरव्यू देना है। जी हाँ, एम्बेसी में आपका इंटरव्यू भी होगा और फिर उसके बाद आपका जो डिसीजन है वो रिगार्डिंग योर वीज़ा वो आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। तो अगर तो आपका वीज़ा लग गया तो बहुत अच्छी बात है, जो 90% चांसेस हैं कि लग जाएगा अगर आपने अपनी फ़ाइल सही बनाकर सबमिट की है। अगर आपका वीज़ा खुदा न खास्ता नहीं लगता तो एम्बेसी आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगी, आपको रीजंस बताए जाएंगे कि आपका वीज़ा क्यों नहीं लगा और आप दोबारा से किस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने दोबारा अपनी दरख्वास्त जो है वो देनी है। एजेंडा 6, प्रो टिप्स। अब मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस वीज़े के लिए जो कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस है जैसे शेंजन की है या टीके है वो नहीं चलती। एक ख़ास किस्म की ट्रैवल इंश्योरेंस है जिसे कहते हैं एक्सपैट्रियो हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। इस वीज़े के लिए सिर्फ यही इंश्योरेंस आपको लेनी है, यही काम आएगी। अगर आप कोई और ट्रैवल इंश्योरेंस लगाते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मेक श्योर आप सिर्फ एक्सपैट्रियो ही लगाएं। नंबर 2, कुछ ऐसे क्वेश्चंस अब मैं आपको बताऊंगा जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं उन इंटरव्यूज़ पर, उन क्लाइंट्स पर हमारे जो ऑलरेडी ये वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं और इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो एम्बेसी जो अमूमन क्वेश्चन पूछ रही है इस वीज़े के हवाले से वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले, आप नौकरी हासिल करने के लिए सिर्फ जर्मनी पर ही क्यों काउंट कर रहे हैं, सिर्फ आपने जर्मनी ही क्यों चुना। नंबर 2, क्या जर्मनी में आपके कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। नंबर 3, क्या आप जर्मन ज़बान सीखेंगे जर्मनी जाकर। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जर्मन अपनी ज़बान से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़बान सीखें, और जर्मन वैसे भी बड़े मज़े की ज़बान है, इजी है, तो आप अगर सीखना चाहें तो आप आराम से सीख सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने इस वीज़ा को अप्लाई करने की बजाय डायरेक्टली जर्मनी में जॉब अप्लाई
क्यों नहीं की, तो इसका भी आपके पास एक वैलिड जवाब होना चाहिए। ऑलराइट, इसलिए बेहतर है कि ये सारे सवालात आप जहन नशीन करके जाएं और प्रॉपर रिसर्च करनी है आपने अपनी फील्ड में जिसमें आप नौकरी हासिल करना चाह रहे हैं, उसमें आप प्रॉपर रिसर्च करके जाएं। जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, बेहतर है कि आप उनसे पहले से राब्ते में हों, आप अपनी सीवीज़ भेजें, आप उनसे बातचीत करें और एम्बेसी में आप ये बताएं कि आपने प्रॉपर रिसर्च की है और आप कुछ रिक्रूटर्स के साथ राब्ते में हैं, और जब आप ये वीज़ा हासिल करके जर्मनी पहुंच जाएंगे तो आप उनसे फ़ेस टू फेस मीटिंग करने का इरादा भी रखते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप जर्मनी पहुंच जाते हैं तो जिस भी एड्रेस पे आप रह रहे हैं तो वहाँ के लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपने वो एड्रेस रजिस्टर कराना है विदिन 2 वीक्स। इस काम में आपने सुस्ती नहीं करनी। तो ये थी सारी डिटेल जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और अब आप तैयार हैं अपना जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।